हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेडीज और गर्ल्स के लिए एक स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखता है। देखिए, ये देखिए अंगूर के गुच्छे की तरह ये डिज़ाइन है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है और इसमें 9 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं। तो और +2 दोनों एज के 2 फंदे। तो मैंने यहाँ पे 9 के मल्टीपल में 27 फंदे लिए और 2 +2 2 एज के फंदे। ये डिज़ाइन है वो 12 रोज़ की है। तो है आसान डिज़ाइन। आइए देखते हैं, बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करते हैं, एज वाला फंदा तो हम उतार लेते हैं, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनते हैं, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर एक बार धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, फिर 5 सीधा बुनते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद एक बार धागे को और राइट नीडल पे लपेटते हैं और एक सीधा बुनते हैं, फिर एक उल्टा बुनते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 9 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। तो एज वाला फंदा छोड़ के यहाँ से डिज़ाइन जो है यहाँ से रिपीट होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक फंदा एज का फंदा छोड़ दिया हमने, फिर उसके बाद एक उल्टा एक सीधा है। तो हमने एक उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा जैसे कि पहले किया था, और उसके बाद 5 फंदे सीधे बुनते हैं। 1 2 3 4 5 और फिर एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और एक सीधा फंदा बुनते हैं। सीधा बुना और फिर एक उल्टा। फिर से हम वो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन। तो एज वाले फंदे को छोड़कर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से एक उल्टा लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, 5 सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद धागे को एक बार और लपेटेंगे, राइट नीडल पे एक सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, और ये जो एज वाला फंदा है उसको भी उल्टा ही बुन लेते हैं। अब आ गई सेकेंड रो। सेकेंड रो पे जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। जैसे यहाँ पे सीधा दिख रहा है तो सीधा, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा, और जो धागा लपेटा उसको उल्टा बुनना है। तो वो कंप्लीट करती हूँ। फिर क्या करते हैं, ये जो एक फंदा जो सीधा बुना उसको वापस कर लेते हैं। एक सीधा बुना, फिर धागा लपेटा, फिर एक सीधा बुना, फिर एक बार धागा लपेटा, फिर 2 का 1 करना है। तो ये दोनों को सीधा, में दोनों को एक साथ मिलाकर ये सीधा बुन देते हैं। एक बना लिया इसको। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इस लेफ़्ट नीडल पे ले लीजिए और 5 फंदे इसके ऊपर से इस तरह से निकाल लीजिए। एक इस तरह से निकाला, फिर दूसरा फंदा निकाला, फिर तीसरा फंदा निकाला, फिर चौथा फंदा निकाला, फिर 5वां फंदा निकाला। तो 5 फंदे इस तरह से हम निकाल लेते हैं। फिर इसको वापस इस निडल पे ले लीजिए और एक उल्टा बुनेंगे। फिर ये नौ फंदे का जो है मैंने 9 फंदे का बनाया है। तो ये फिर से दूसरा, ये जो बुना आपने ऐसा जो बुना उसको रिपीट करना होगा। तो फिर एक उल्टा बुना, एक सीधा बुना, धागे को राइट निडल पे लपेटा, फिर एक सीधा बुना,
फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे। उसके बाद 2 का 1 बनाते हैं, 2 का 1 इस तरह से सीधा बुन लेते हैं। उसके बाद इसको लेते हैं लेफ़्ट नीडल पे और इसके ऊपर से 5 फंदे हम उतार देते हैं इस तरह से, इसके ऊपर से 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा खींच दीजिए, फिर से वापस उस नीडल पे ले लीजिए इसको और फंदा अपनी तरफ करके एक उल्टा बुन लीजिए। अब फिर से ये 9 फंदे वाला रिपीट होगा। ये जो कॉलम है वो 9 फंदे का है। तो फिर से शुरू करते हैं। इसमें एक उल्टा बुना, एक सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे, फिर एक सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा और 2 का 1 बनाया, 2 को 1 सीधा बुन दिया। उसके बाद इसको ऐसो लेफ़्ट नीडल पे ले लिया, इस फंदे को, बुने हुए फंदे को, और इसके ऊपर से 5 फंदे इस तरह से उतार दिए। 1 2 3 4 और ये 5वां फंदा इस तरह से हो गया। अब इसको धागे को अपनी तरफ करके एक उल्टा बुनते हैं और फिर ये एज वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुन देते हैं। और इसके ये 4th रो में उल्टी रो है, उसको में जहाँ पे जैसा है वैसा बुनिए। लपेटा वाला जो फंदा है उसको उल्टा बुनना है। रो 4 उल्टी रो थी, उसको कंप्लीट कर लिया बुनकर मैंने। अब हम 5th रो पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसको देखिए, 2 एज वाला फंदा है, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा ये जो है सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं और 3 सीधा बुनते हैं। 1 2 और ये 3 सीधा बुना। उसके बाद फिर से धागे को लपेटा राइट नीडल पे, 1 सीधा बुना और फिर देखिए उल्टा फंदा आ गया। तो 1 उल्टा बुनते हैं और फिर से ये 9 वाला कॉलम रिपीट होगा। तो फिर से 1 उल्टा बुना, 1 सीधा बुना, धागे को राइट नीडल पे लपेटा, 3 सीधा बुना, 1 2 3, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा, 1 सीधा बुना, फिर 1 उल्टा बुना। इस तरह से ये 9 वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब फिर से तीसरा जो कॉलम है वो होगा। तो ये 1 उल्टा बुना, फिर से 1 सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, 3 सीधा बुना, 1 2 और ये 3, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा, उसके बाद 1 सीधा बुना। देखिए ये वाला 1 सीधा बुना, फिर 1 उल्टा बुना और ये तो अब धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा बुना और ये एज वाला फंदा है उसको भी उल्टा बुन देते हैं। उसके बाद उल्टी रो आएगी, 6th रो है। इसको जो जैसा है वैसा बुनकर कंप्लीट करते हैं। ये रो 7 है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करते हैं, एज वाला फंदा उतार लेते हैं, फिर 1 उल्टा बुनते हैं, एक उल्टा बुना, 1 सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा राइट नीडल पे और 5 सीधा बुना। 1 2 3 4 5, फिर से धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटा, फिर 1 सीधा बुना। अब धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा बुन लिया। अब फिर से दूसरा 9 वाला कॉलम शुरू होगा। तो फिर से सेम रिपीट करना है। 1 उल्टा बुना, फिर 1 सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, 5 सीधा बुना, 1 2 3 4 5, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा और 1 सीधा बुना,
फिर से धागा अपनी तरफ लाके एक उल्टा बुना, फिर से ये थर्ड कॉलम 9 वाली शुरू हो जाएगी। तो एक उल्टा बुना, धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुना, फिर धागा को राइट निडल पे लपेटा, 5 सीधा बुना, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा लपेटा, राइट निडल पे एक सीधा बुना, ये फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बुना, और ये लास्ट वाला फंदा, एज वाला फंदा, उसको भी उल्टा बुन दिया। अब उसके बाद उल्टी रो है 8th रो होगी, उसमें जो जहाँ पर जैसा है वैसा बुनिए। ये 9th रो है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है। ये एज वाला फंदा लिया, फिर उल्टा, एक उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुना, फिर धागे को राइट निडल पे लपेटा। उसके बाद से 6 फंदे बगैर बुने इस तरह से उतार लीजिए। 2 3 4 5 और 6। अब ये एक फंदा जो 7वां फंदा है उसके ऊपर से इन 6 फंदों को उतार दीजिए इस तरह से। एक उतरा, अभी दूसरा चढ़ाइए इसके ऊपर, और इसको इसके अंदर से इस तरह से निकाल लीजिए 7वें फंदे को। 7वें फंदे के ऊपर से सभी फंदों को इस तरह से उतार देना है। 3 फंदे उतारे मैंने अभी चौथा होगा। ये चौथा फंदा है। ये 5वां फंदा है, और ये जो है ये 6ठा फंदा है। इसके ऊपर से इस तरह से इसको निकाल देते हैं, और उसके बाद इसको जो है वो सीधा बुन के थोड़ा टाइट कर देते हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ लाइए, उसके बाद धागे को एक बार राइट निडल पे लपेटते हैं, और एक सीधा यहाँ बचा हुआ है उसको, ये जो 6 फंदे मैंने 7वें फंदे पे चढ़ाए, फिर धागे को राइट निडल पे लपेटा इस तरह से, और एक फंदा सीधा बुन दिया, फिर धागा अपनी तरफ करते हैं और एक उल्टा बुनते हैं। तो इस तरह से एक कॉलम 9 वाला कंप्लीट हुआ। अब फिर से दूसरा कॉलम देखिए, सेम मेथड है। तो एक बार उल्टा बुना, एक उल्टा, एक सीधा बुना, फिर धागे को लपेटा राइट निडल पे, और 6 फंदे बगैर बुने उतार लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये 7वां फंदा है। 7वें फंदे के ऊपर से 6 फंदों को बारी बारी से उतार लेना है। एक उतरा, ये दूसरा फंदा उतार दिया, फिर तीसरा फंदा उतार दिया, ये तीसरा फंदा उतारते हैं। ये तीसरा फंदा है, इसको इस तरह से उतार दिया। 7वें फंदे के ऊपर से 6 फंदे उतारने हैं। तीसरा फंदा उतरा, ये चौथा फंदा उतारते हैं। ये 5वां फंदा उतारते हैं, और ये 6ठा फंदा। तो 6 फंदे हमने 7वें फंदे के ऊपर से उतार दिए। उसके बाद उसको सीधा बुन दिया इस तरह से। उसके बाद धागा को एक बार राइट निडल पे लपेटते हैं और एक सीधा बुनते हैं, फिर धागा अपनी तरफ लाकर एक उल्टा बुन लेते हैं। फिर से ये कॉलम 9 वाला कॉलम रिपीट होगा, तो सेम बुनाई होगी। एक बार उल्टा लपेटा, एक उल्टा बुना, धागा अपनी तरफ लाके एक उल्टा बुना,
उसके बाद एक धागा पीछे करके एक सीधा बुना, उसके बाद धागे को राइट नीडल पे एक बार लपेटा, उसके बाद 6 फंदे बुने उतारे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां फंदा है, तो 7वें फंदे के ऊपर से सारे फंदों को उतार देना है। एक फंदा उतरा, फिर ये दूसरा फंदा, उतरा, फिर तीसरा फंदा उतरा, फिर चौथा फंदा उतरा और ये 5वां है, 5वें को भी उतार देते हैं। और फिर ये लास्ट वाला है छठा फंदा को भी 7वें फंदे के ऊपर से उतार देते हैं। उसके बाद इस फंदे को सीधा बुन देते हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ लाकर एक उल्टा बुनते हैं, यहाँ पे धागे को लपेटते हैं और एक सीधा बचा हुआ है। एक 7वें फंदे के ऊपर से 6 फंदे को उतारने के बाद धागे को एक बार लपेटिए और एक सीधा बुनना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ लाके एक उल्टा बुन लीजिए और एक एज वाला फंदा हो गया। उसके बाद ये 10th रो है फ्रेंड्स, तो 10th रो में जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। 10th रो उल्टी रो थी, उसे मैंने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब हम पहुँचते हैं 11th रो पे। 11th रो पे ये एज वाला फंदा है, उसको इस तरह से उतार लेते हैं। फिर एक और है, एक उल्टा बुना, धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन लेते हैं। एक सीधा बुन लिया, फिर धागा को लपेटा राइट नीडल पे और 3 सीधा बुनते हैं। 1 2 3 सीधा बुना। फिर से धागे को लपेटा राइट नीडल पे, देखिए यहाँ पे सीधा है तो एक सीधा बुन लेते हैं। और ये लास्ट वाला फंदा है जिसको उल्टा बुनना है। तो ये 9 फंदों वाली एक कॉलम कंप्लीट हुई, 9 फंदों वाली दूसरी कॉलम शुरू होती है। तो उसको इस उल्टा फंदा, एक उल्टा फंदा बुना, फिर एक सीधा फंदा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, 3 सीधा बुना, 1 2 3, फिर एक बार धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और एक सीधा बुनते हैं और धागा अपनी तरफ लाके एक उल्टा बुनते हैं। फिर ये तीसरी कॉलम 9 वाली शुरू हो गई, इसमें पहला फंदा उल्टा बुनता है, फिर एक सीधा बनता है, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे फिर से लपेटते हैं, एक सीधा बुनते हैं, ये सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ लाके एक उल्टा बुनते हैं और ये एक एज वाला फंदा है उसको उल्टा बुन देते हैं। उल्टी रो में जहाँ पे जैसा है वैसा बुनेगा। और 12th रो है, यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। यहाँ से डिज़ाइन कंप्लीट होती है और अब डिज़ाइन रिपीट करेंगे आप। रो 1 से शुरू करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने फंदों की संख्या बीच में ऊपर नीचे होती है, लेकिन अंत में जब डिज़ाइन कंप्लीट होती है तो फंदे वापस, मैंने 29 से शुरू किए थे, वापस 29 फंदे आ जाते हैं। और देखिए डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए इस तरह से ये अंगूर के गुच्छे की गुच्छे वाली डिज़ाइन है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।